गर्मी आप सहन कर रहे हैं ये कोई सामान्य गर्मी नहीं है। आपको अगर याद हो, आज से ठीक 2 वर्ष पहले सन 2022 जिसमें इतनी गर्मी पड़ी थी कि जिसे हॉटेस्ट समर के नाम से पुकारा जाने लगा, क्योंकि उस साल 122 साल पुराने रिकॉर्ड ब्रेक हुए थे। यहाँ तक तो सब ठीक था। फिर आती है वर्ष 2023 जिसमें साइंटिस्ट ने बताया कि यहाँ तक की सबसे हॉटेस्ट समर ईवर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है। फिर हम एंटर करते हैं वर्ष 2024 में, जिसमें इतनी गर्मी पड़ती है कि जनवरी 2024 हॉटेस्ट ईवर रिकॉर्डेड, मंथ फरवरी 2024 हॉटेस्ट ईवर रिकॉर्डेड, मंथ मार्च 2024 हॉटेस्ट ईवर रिकॉर्डेड। इसी तरीके से पिछले 11 महीने से रिकॉर्ड ब्रेकिंग समर का सीजन रहा है। इस बढ़ती गर्मी के कारण लोगों की इतनी जल रही है कि इतनी तो किसी सक्सेसफुल पर्सन के पड़ोसी की भी नहीं जलती। What a reason behind this? So stay with me till the end of this video to get the solution of this problem also. So दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब जिंदगी बदलने वाली है दोस्तों। आपने कभी सोचा है कि हमारे यहाँ इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है और कहीं पर इतनी बढ़ रही कि उन्हें करोड़ों रुपए की जरूरत है अपनी भुखमरी से बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें भुखमरी की संख्या आने लगी है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कभी सोचा है? चलिए तो हम इसी बारे में आज चर्चा करेंगे कि कहीं पर इतनी सूखा और कहीं पर आग लग रही है तो कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर बाढ़ हो रही है। इसके पीछे के कारण को हम आज डिटेल्स में जानते हैं, लेकिन उससे पहले होने वाले इस टेम्परेचर राइजिंग के नुकसान को देखते हैं। कैसे हमारे बीएसएफ के जवान इस जलती गर्मी के कारण शहीद होते जा रहे हैं और इस गर्मी के कारण हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है। क्या आपने कभी सोचा है अगर इतनी गर्मी में इंडिया काम ही नहीं कर पाएगा तो कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया? आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस बढ़ती गर्मी के कारण इंडिया की जीडीपी पर कितना नुकसान होने वाला है। इस टेम्परेचर राइजिंग की प्रॉब्लम ये नहीं देखती आप किस रिलीजन से आते हैं, किस जाति से आते हैं, और साथ ही साथ ये भी नहीं देखते कि आप किस पार्टी को वोट देने में सपोर्ट करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फैक्ट देखती है। और फैक्ट ये है कि इंडिया तीसरे नंबर पर है जहाँ पर क्लाइमेट चेंज का सबसे असर देखने को मिलेगा। इसका साफ साफ मतलब यही हुआ दोस्तों कि ये इंडिया तीसरे नंबर पर है जहाँ पर टेम्परेचर राइजिंग का असर बुरी तरीके से पड़ने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे क्लाइमेट चेंज क्या है, तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं। क्लाइमेट चेंज, जिसे हिंदी में जलवायु परिवर्तन भी कहते हैं। आप देख रहे होंगे इंडिया में कितनी गर्मी बढ़ रही है और यहीं पर दुबई में इतनी बारिश हो रही है, ब्राजील में इतनी बारिश हो रही है, साउथ अफ्रीकन देशों में देखिए सूखा पड़ रही है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज। आखिर क्यों हो रहा है क्लाइमेट चेंज? ये तो आप जानते ही हैं कि पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊर्जा सूर्य से मिलती है। चलिए इसे हम एनिमेशन की सहायता से समझते हैं। जब सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो वह किरणें रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में चली जाती हैं और कुछ किरणों को ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा वायुमंडल में रोक लिया जाता है, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इन्हीं रुकी किरणों से हमें हीट मिलती है। अब आप सोच रहे हो कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं? इन्हें आप एक सराउंडिंग मतलब एक बाउंड्री की तरह सोच सकते हैं कि एक स्कूल बना उसके चारों बाउंड्री बनी है, उसी तरह एक पृथ्वी है उसके चारों एक सराउंडिंग बनी है गैसों की, जैसे ही हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। इन ग्रीन हाउस गैसेस में जलवायु, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोमीथेन, ओजोन आदि मुख्यतः गैसें पाई जाती हैं। अब आप सोच रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या असर पड़ेगा हमारी जिंदगी पर, तो समझिए चलिए अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगेगी, क्योंकि हमें हीट कहाँ से मिलेगी और इस बढ़ती ठंड में फसल उगाना दुर्लभ हो जाएगा, जिससे इस बढ़ती पॉपुलेशन का पेट भरना कितना मुश्किल है दोस्तों। सोचिए, आप इसके रिजल्ट को भली भांति समझ सकते हैं। हाँ, तो आपने देखा कि ग्रीन हाउस गैसेस कैसे हमारे लिए एक खलनायक की तरह पेश होती हैं, लेकिन एक कहावत है ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इसी तरह इस गैस के साथ लागू होता है कि जब तक तो सब ठीक था तब तक ये नियंत्रण में थी, लेकिन हमारी इस बढ़ती जनआबादी के कारण, इस ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण कार्बन डाइऑक्साइड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इससे होता है कि ये हमारे चारों ओर फैली ग्रीन हाउस गैसेस को और ज्यादा बढ़ा रही हैं, मतलब उनकी सराउंडिंग को और मोटा कर रही हैं, दीवारों को गैसों की। उससे ये हो रहा है कि जो रिफ्लेक्ट किरणें थी वो अधिक रोक रही हैं, मतलब हम हीट बढ़ती जा रही है, जिससे हो रहा है कि इतनी गर्मी बढ़ रही है कि इन जंगलों में, तमिलनाडु, देखिए इंडिया के किस किस राज्यों में ये आग लगी है, जंगल की बर्निंग हो रही है। यही कारण है दोस्तों इसके पीछे की आज जंगल जल रहे हैं और इसके साथ साथ इंडिया भी गर्मी से जल रहा है। इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट के बढ़ते साइकिल के कारण ही क्लाइमेट चेंज की दिक्कत आती है। बढ़ती हीट के कारण अंटार्कटिका के अक्षों पर जो बर्फ जमी है वो दिन पर दिन पिघलती जा रही है, वहाँ के जीव जंतु मर रहे हैं और बढ़ते समुद्र के वाटर लेवल की वजह से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि हम बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं और समुद्र में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, जैसे कि अल नीनो ला नीना
पर हम इसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे भैया आपने रीजन तो बता दिया कि ये दिक्कतें क्यों हो रही हैं, लेकिन क्या कुछ सॉल्यूशन तो दीजिए। तो अब लास्ट टॉपिक सॉल्यूशन। छतों को सफेद पेंट करके काफी हद तक तापमान को कंट्रोल किया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखा गया है कि जहाँ पर ये कांच वाली बिल्डिंग है उससे 5-7 डिग्री कम सेल्सियस तापमान होता है साधारण छतों वाले घरों पर। तो ये भी सही तरीका है टेम्परेचर राइजिंग को रोकने के लिए। नंबर 2, पेड़ पौधे लगाना, क्योंकि दिक्कत तो पेड़ पौधे से हो रही है। पेड़ नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा फैल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड फैल रही है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी और गर्मी बढ़ेगी तो गर्मी तो बढ़ाने की, गर्मी तो रोकना है, गर्मी बढ़ेगी तो गर्मी तो रोकना है। इसलिए एक सीधा उपाय तो पेड़ों को लगाना है, तो पेड़ भी ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए। गाड़ियों का कम यूज कर क्योंकि कहीं ना कहीं गाड़ियां भी गर्मी देती हैं, हीट प्रोवाइड करती हैं हमें, जिससे टेम्परेचर राइजिंग में काफी बढ़ोतरी होती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, एक डेवलपमेंट कंट्री पेरिस जैसी जहाँ पर ये किया गया है, वहाँ पर गाड़ी बैन की गई थी, काफी हद तक टेम्परेचर को कम किया गया। सो ये सजेशन भी ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनसे हम तापमान में कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी हद तक तो नहीं, जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।